बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज 9th क्लास की मैथ और इसकी एक्सरसाइज है 6.1। तो इसके हमारे कुछ सवालात हो गए। तो आज हम इसका जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो सवाल आते हैं वो है सवाल नंबर 6 के की किस कीमत के लिए x जमा 4 आधे आज़म है, यानी कि HCF है, जबकि दो जुमले जो हैं वो एक ये है और एक ये है जी। ठीक हो गया। इसमें हमने के की कीमत जो है ना वो मालूम करनी होगी। तो देखिए कैसे करते हैं जी। अब सबसे पहले आपने करना क्या होगा कि आधे आज़म जो है वो x जमा 4 है, इसको HCF भी कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो जुमले हैं आपके, ठीक है, उनमें से एक जुमला है x की 2 जमा x और -2 इंटू 2 के जमा 2। ठीक है। और दूसरा जुमला है जी 2x की 2 जमा के x -12। ओके हो गया जी। अच्छा, अब इसमें हमने करना क्या होगा कि इसमें हमें सिर्फ आधे आज़म दिया हुआ है और दो जुमले दिए हुए हैं। इसमें हमने ये बताना है कि के की हमने कीमत मालूम करनी है। कुछ इसके लिए क्या करें, बिल्कुल सिंपली तरीक़ेकार ये है कि ये आ जाएगा x जमा 4 मुसावी है, इस मुसावी को डबल मुसावी नहीं आती, x जमा 4 बराबर है 0 के। तो x मुसावी ये मुस्बत का दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया जी, यानी कि x की कीमत जो है वो -4 होगी। तो जहाँ जहाँ पर आपका x लिखा हुआ है ना वहाँ आप इसकी कीमत को पुट कर देंगे जी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि x की कीमत दर्ज करने से, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। इसके बाद जी यहाँ पर जुमला लिखेंगे आप लोग x की 2 जमा x माइनस इंटू 2 के जमा 2 जी। इसके अंदर ये आ गया -4 का मुरब्बा जमा -4 -2 के जमा 2 जी। ओके हो गया जी। इसके बाद देखिए कि इसको हल करेंगे, ये नफ़ीक है तो ये जमा हो गया 4 4 16, ये -4 -2 के जमा 2 जी। ठीक है। उसके बाद देखिए कि ये जमा क्या है, ये नफ़ीक है 12, 16 में से 4 निकाले तो 12 आ गए, 12 -2 के जमा 2 जी। ओके हो गया। अब इसके बाद करेंगे जी क्या जी कि ये मुसावी 0 के अलावा ये जमा के बारे उधर जाकर ये माइनस को हो जाएंगे, तो माइनस अगर इसको करते हैं तो ये हो जाएगा जी, बाहर नफ़ी की अलामत है तो -2 के -2 जी मुसावी है नफ़ी के 12। ये हो गया जी नफ़ी 2 के, ये नफ़ी को 2 है दूसरी तरफ जाकर ये जमा के 2 हो गया जी, -2 के इक्वल टू ये इसमें से तफरीक करेंगे, ये नफ़ी की रकम बड़ी होगी, 12 में से 2 निकाले तो 10 आ गया। ठीक हो गया जी। अगर इसको -2 पर तकसीम करते हैं तो इधर भी -2 पर तकसीम करेंगे। यहाँ पर के बराबर है, नफ़ी से नफ़ी कट गई, 2 1 2 2 5 10, तो के की कीमत जो है वो 5 आ गई जी। ओके हो गया। इसी तरीके से कि आप लोग दूसरी जो रकम है आपकी उसके अंदर भी इसकी कीमत पुट करेंगे तो फिर भी जो है वो 5 ही आना चाहिए, लिहाजा के की कीमत जो है वो 5 है जी। ठीक है। अब दूसरे के अंदर पुट करके देखते हैं जी। ये अगर 2x की 2 जमा के x -12, ठीक हो गया जी, बराबर है 0 के। यहाँ पर कीमत पुट करें, 2 नफ़ी 4 जमा के इंटू नफ़ी 4 -12 इक्वल टू 0 जी भाई। इसके बाद है ये नफ़ी के 4 है, इसका है ये स्केयर, नफ़ी ये जमा हो गया, 4 को 4 से 4 4 16 और 16 2
32 हो गया जी, 32, और ये माइनस के 4 के हो गया जी, माइनस 12 बराबर है 0 के। ओके हो गया। ये नफ़ी 4 के, नफ़ी 12 बराबर है ये नफ़ी के 32 हो जाएंगे। ओके हो गया। अब ये नफ़ी के 4 के, नफ़ी 12, ये नफ़ी क्या है, इसको ख़त्म करने के लिए जमा 12 करेंगे। अगर इधर जमा 12 किया है तो इधर भी जमा 12 चले होंगे जाएंगे। इधर बच जाएगा नफ़ी के 4 के बराबर है, ये नफ़ी की रकम बड़ी है, 32 में से 12 निकाले 0 तो 20 आ गया। अगले स्टेप पे नफ़ी 4 पर तकसीम करेंगे तो इसको भी नफ़ी 4 पर तकसीम करेंगे जी। इससे ये कट गया तो बाकी इधर बच गया के, नफ़ी से नफ़ी कट गया, 4 एकम 4, 4 5 20 जी। ठीक हो गया। तो लिहाजा के की कीमत जो है वो 5 आ जाएगी जी। ठीक हो गया जी। जी भी इसके बाद इसका सवाल नंबर 8 है जो स्मार्ट सिलेबस के अंदर शामिल है कि अगर दो कसीर रकमी पी एक्स और क्यू एक्स का ज़्वाज़ अक़ल 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 और आधे आज़म जो है वो x जमा 1 और x की 2 जमा 1 हो, और पी एक्स बराबर है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, तो क्यू एक्स मालूम करें। ठीक हो गया। यानी कि इसमें हमें ज़्वाज़ अक़ल दिया हुआ है, आधे आज़म दिया हुआ है, एक रकम दी हुई है और एक रकम हमने मालूम करनी होगी जी। ठीक हो गया। तो भाई इसमें हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी ज़्वाज़ अक़ल ज़्वाज़ अक़ल है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। ओके, और आधे आज़म x जमा 1 और x की 2 जमा 1 जी। ठीक है, और इसमें हमें पावर इंटू एक्स ये दिया हुआ है x की 3 जमा x की 2 जमा x जमा 1, और क्यू एक्स जो है वो हमने मालूम करना चाहिए। ओके हो गया जी। अब इसके लिए भी मैंने आपको पहले भी जो फार्मूलों के अंदर बताया था कि दो जुमलों का हासिल ज़रब बराबर है आधे आज़म ज़रब ज़्वाज़ अक़ल। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है एक रकम मौजूद है, यानी कि इसका मतलब है कि क्यू एक्स हमने मालूम करना है। यहाँ पर हमारे पास जो पी एक्स है उसकी रकम है एक्स की 3 जमा एक्स की 2 जमा एक्स जमा 1, और आधे आज़म जो है वो है हमारे पास एक्स जमा 1 और एक्स की 2 जमा 1, ज़रब ज़्वाज़ अक़ल हमारे पास है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 जी। ओके हो गया। अच्छा, अब हमें क्या कर चाहिए कि इसको एक स्टेप मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ जी, कि इसमें से ना ये रकम एक मैं जोड़ के इसके पेयर बना रहा हूँ, तो ये आ जाएगी क्यू एक्स ज़रब, इसमें से ये निकालेंगे तो एक्स कामन आ जाएगा। ठीक है, इसमें से x की 2 निकालेंगे तो ठीक है, तो बाकी इधर बच जाएगा x जमा 1 और इधर से जमा का 1 कामन लेंगे, बाकी आ गया x जमा 1 हो गया। ठीक हो गया। बाकी ये रकम आपकी वैसे एक बार आ जाएगी, x जमा 1 और x की 2 जमा 1, और ज़रब है आपका 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 जी। अच्छा, ये अगले स्टेप पे ये हो जाएगा जी क्यू एक्स ज़रब, ये रकम जो हमने कामन ली थी ये हो जाएगा एक्स जमा 1 और एक्स की 2 जमा 1 बराबर है एक्स जमा 1 और एक्स की 2 जमा 1
और ज़रब आपका है 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 जी। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसके ये रकम ख़त्म करने की, क्योंकि इसकी कीमत मालूम करनी है, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए हम इस पर तकसीम करेंगे एक्स की 2 जमा 1 पर। ठीक है, अगर इधर तकसीम किया है तो इधर भी इसी रकम पर तकसीम करेंगे जी, एक्स की 2 जमा 1 पर। इससे ये कट गया, ठीक हो गया जी। बाकी हमारे पास जो रकम बच गई है वो है q इंटू एक्स मुसावी है, इधर से देखिए भाई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर आ गया 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1। और यही आपका जो दूसरा जुमला होगा ना, 2 इंटू एक्स की 4 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा जी। ओके अगेन, तो जी डियर स्टूडेंट, ये थे आपकी एक्सरसाइज 6.1, इसका सवाल नंबर 6 और 8 जी। ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।